वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके चहेते चैनल विक्रम ट्यूटोरियल पे। आज से हम शुरू करेंगे ज्यामिति RS अग्रवाल। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे छोटी छोटी चीजों का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिंदु। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला पॉइंट है बिंदु। कोई गप नहीं करो, पहला बिंदु है, बिंदु को कहते हैं पॉइंट। तो आप लोग सुने होंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई, लंबाई चौड़ाई और मोटाई न हो, मतलब नगण्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? उसे बिंदु कहते हैं। और उसे हम लोग कैसे दिखाते हैं जी? आइए देखिए, ये बिंदु है, पॉइंट है, ठीक है। एक बिंदु से कितना डिग्री का कोण बनता है? एक बिंदु में कितना डिग्री कोण बनता है? याद रखना, एक बिंदु में 360 डिग्री कोण बनता है। हमको बचपन में पूछता था वो लोग कि बताओ, ढेर तुम पढ़े हो, मैं तो ढेर जानते हो, तो बताओ एक बिंदु में कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है, का कोण बनता है। अब दूसरा पॉइंट है रेखा। रेखा, रेखा, ठीक है। तो रेखा का मतलब क्या होता है, जानते हो तुम लोग? रेखा को कहते हैं अंग्रेजी में लाइन, ठीक है। लाइन क्या होता है? रेखा क्या होता है कि अब हम क्या, रेखा को हम लोग स्ट्रेट लाइन में खींचते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधा, और सीधा में इधर से भी अनंत बिंदु और इधर से भी अनंत बिंदु। तो इस तरह का जो अनंत तक दोनों तरफ से जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इसे हम लोग कहेंगे रेखा। जो असीमित है, मतलब इसका लंबाई क्या होना चाहिए? लंबाई असीमित, असीमित, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा गलती लगता लिखा गया, असीमित थोड़ा सा इधर तक हो गया। लेकिन हमारा तीसरा पॉइंट है जो सबसे नामी है, क्या नाम है? रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड को कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। रेखाखंड का मतलब क्या होता है कि वैसी रेखा जिसका जो लंबाई क्या हो? सीमित हो। जिसका लंबाई क्या हो? सीमित हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। और यहाँ पे परिभाषा भी कुछ लिखा हुआ है, दो बिंदुओं एक था बीच के मिलाए गए भाग को रेखाखंड कहते हैं। देखिए, ये बिंदु और ये बिंदु, इसके बीच का जो मिलाया हुआ जो पूरा भाग क्या कहलाया? रेखाखंड कहलाया। बोलो यस और नो। सरल रेखा को क्या बोलते हैं? रेखा है, सरल रेखा का मतलब हुआ उसी रेखाखंड को हम लोग दोनों तरफ से खींच देंगे अनंत तक, तो हम लोग उसे रेखा कहते हैं, ठीक है। यानी AB का कोई निश्चित लंबाई, इसका लंबाई निश्चित नहीं है, और इसका अंतिम बिंदु भी नहीं होता। याद रखना, यहाँ पे लिख लेना, इसका लंबाई क्या होती है? लिखते हैं, तो ये तो लिख दिए थे। लंबाई असीमित, लंबाई असीमित, और साथ ही साथ, ठीक है। अभी लाइट गया कि तो पता नहीं, जो भी लाइट थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग काम करते रहेंगे। तो ये तक क्लियर है? बोलो यस और नो, फटाफट आगे बढ़ो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है शायद किरण। किरण तो दिया नहीं होगा, किरण से काम नहीं है अभी, तो किरण का छोड़ देंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखो, एक सरल रेखा द्वारा बना कोण, जल्दी से लिखो फटाफट। एक सरल रेखा द्वारा बना कोण कितना डिग्री होता है? 180। हाँ, तो एक सरल रेखा द्वारा बना कोण संपूरक कहलाता है, ठीक है। एक सरल रेखा द्वारा बना कोण संपूरक होता है। याद रखिए, देखिए एक सरल रेखा है और इसके द्वारा जो कोण बनेगा, ठीक है, इस कोण का योग जो होगा यानी संपूरक होगा। संपूरक का मतलब होता है, संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना डिग्री? 180। दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे हम संपूरक कहते हैं। और पूरक क्या होता है जी? पूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग कितना डिग्री हो जी? दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पूरक कोण कहते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी। अब यहाँ पे अगर इसका नाम A दे दें और इसका नाम B दे दें, तो हम कह सकेंगे कि A + B बराबर हमारा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। यानी सर इसको कहते हैं रेखिक युग्म से। क्या नाम इसको बोलेंगे? रेखिक युग्म, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रेखिक युग्म, यानी हम लोग बोलते हैं इसको लीनियर पेयर बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग रेखिक युग्म कहते हैं। यानी दो कोणों का योग, यानी इस तरह का सरल रेखा होगा तो ऊपर वाला कोण 180 डिग्री, नीचे वाला भी 180 डिग्री ही है। लेकिन फिर बोल रहे हैं दो कोणों का योग 180 डिग्री, तो उसको संपूरक कहते हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री, उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। और अगर किसी भी, याद रखना,
90 डिग्री वाले कोण का मान अगर कोई हो जाए, 90 डिग्री कोण हो जाए तो उसे कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं उसे? समकोण। 90 डिग्री से छोटा वाले को कोण को न्यून कोण, और 90 डिग्री से ज्यादा वाले कोण को अधिक कोण, और 180 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं? रिजु को। हाँ, 180 डिग्री कोण को कहते हैं रिजु कोण। ठीक है, याद रखना है, रिजु कोण। 360 डिग्री को कोण को क्या कहते हैं? पूर्ण कोण। याद रखना, ठीक है। तो ये सब याद रखना पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो बताने लायक है, अभी सभी पॉइंट को बताएंगे, उसके बाद आपको हिसाब हलवा तरह लगने लगेगा, इजी, एकदम इजी लगेगा, और आप हो जाएंगे बिजी, क्योंकि आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज है, अब संरेख बिंदु, ये सब जितना भी है, संरेख का बिंदु का मतलब एक समान रेखा में ही जो बिंदु रहेगा उसे हम लोग संरेख बिंदु कहेंगे। ठीक है, दो तरह का बिंदु होता है, संरेख बिंदु और दूसरा प्रतिच्छेदी वाला बिंदु। दो तरह का हम लोग बिंदु जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संरेख मतलब बिंदु और संगामी रेखाएं, ये सब जानना होगा। अब यहाँ पे 2-3 चीज जानना होगा। अब ऐसा अगर ये गया और कोई ऐसी रेखा काट दी तो ये कौन सी रेखा हो गई? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया, प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे इसे। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर। अब यहाँ पे जो कोण बनेगा बाबू, इस पर जो कोण बनेगा और इस पर जो कोण बनेगा, इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं जी? क्या होते हैं? इस तरह का में बराबर होते हैं, यहाँ पे बराबर। ठीक है, कोई प्रतिच्छेदी रेखा काटेगा तो, और ये भी और ये भी क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा। ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, और ये 3-4 ले लेंगे तो कोण 3 बराबर कोण 4। ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और कोण 1 प्लस कोण 3 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पर बना हुआ कोण है। बाकी सभी चीजें हम जो है बाबू, बाकी सभी चीजें हम क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। बाकी सब लिखा भाई, जिस कोण का माप 90 डिग्री उसे समकोण कहते हैं, जिस कोण का माप 180 डिग्री उसे सरल कोण कहते हैं, जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम उसे बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। सुने हो कि नहीं सब? तो हम मिटा दें, सीधे क्वेश्चन पे आए। तो हमारा पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन के थ्रू ही सब समझा देते हैं। एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने होते हैं? बताओ, जब एक रेखा का अंतिम बिंदु कितना बताए? अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी 1, 2 कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि अनंत होते हैं। एक रेखाखंड के अंतिम बिंदु कितने होते हैं? तो जानते हैं 2। एक रेखाखंड का कितना अंतिम बिंदु होता है? 2। कोई दिक्कत? एक किरण का अंतिम बिंदु कितना है? तो एक किरण का अंतिम बिंदु देखो एगो है, बाकी दूसरा नहीं है। अंतिम बिंदु है ना, यहाँ से जी, यहाँ से खींचेंगे तो ये क्या कहलाता है जी? किरण। तो किरण का भी एक अंत बिंदु होता है। बात समझ गए जी? कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? तो बृहद कोण। अभी बोले थे ना, बृहद कोण। ठीक है, बृहद कोण याद रखना। तो समझ में आते जा रहा है, बनाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चलो बहुत बढ़िया। 62 डिग्री का कोण का पूरक कोण अभी बता चुके हैं बाबू। पूरक कोण का मतलब यह नंबर, अब नंबर से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बनाने वाला हिसाब सब है ये। तो अभी हमारा कितना नंबर क्वेश्चन है? 5 नंबर। 5 नंबर में सीधे आ गए। तो 5 नंबर में प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि 62 डिग्री का पूरक कोण क्या कहलाता है? तो पूरक कोण कैसे निकालेंगे? तो आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि 62 डिग्री और प्लस पूरक कोण मिलकर कितना हो जाता है जी? 90 डिग्री। 28 डिग्री है कि नहीं? तो एक्स का मान कितना हो जाएगा हमारा? 28 डिग्री। बहुत बढ़िया, आसानी से बनाए कि नहीं? तो आप लोग सीख पा रहे हैं एकदम आसानी से, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो हम लोग आसानी से समझ पा रहे हैं। जहां समझ नहीं पाओगे वहां पे टोक देना, जरूर बता देंगे एकदम अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, हम पहले ही बोल चुके हैं, दिक्कत तो होने ही नहीं देंगे। और हीरो रहना और रेगुलर क्लास करना, जो टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, कुछ न कुछ पढ़ते रहना है, बस तभी हमारा बढ़िया हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो नहीं निकाल पाओगे क्या? एकदम आसानी से 6 नंबर निकाल पाओगे। अभी समपूरक कोण बताए थे। तो 60 डिग्री और प्लस एक्स बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। समपूरक कोण का मतलब यही होता है कि नहीं जी? तो हमारा एक्स का मान कितना हो जाएगा बताओ जी? 120 डिग्री। क्या कोई दिक्कत लगा? बताओ। कुछ दिक्कत नहीं लगा, फटाफट उतारते जाओ, एकदम मन लग जाएगा एकदम। ठीक है, आगे बढ़े, 7वां नंबर बढ़े आगे।
तो 7वां नंबर में क्या बोल दिया, तो 7वां नंबर बोल दिया कि 72 डिग्री 40 मिनट के कोण का पूरक कोण। अरे देखो 7 नंबर 72 डिग्री और 40 मिनट, ठीक है। याद रखना है डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर में मिनट को ऐसे डिनोट करते हैं और सेकेंड को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री का मतलब था 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, याद रखना, ठीक। आगे बढ़े तो इसका मतलब 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री 40 मिनट प्लस एक्स मिलकर के कितना हो जाएगा जी, कौन सा पूरक कोण 90 डिग्री होगा कि नहीं, बोलो यस। अब 90 डिग्री में पहले हम लोग घटा देंगे, ये 72 पहले घटा देंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 18 डिग्री। लेकिन हमारा 17 डिग्री कितना हो जाएगा, 17 डिग्री 60 मिनट हो जाएगा। पूरा पूरे हम 72 डिग्री घटा रहे थे तो 18 डिग्री आ रहा था ना जी, तो हमारा चल गया कितना डिग्री, 40 मिनट चला गया, तो सॉरी 20 मिनट होगा ना, ठीक है 20 मिनट होगा, सॉरी। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलो। तो गलती कर रहे थे, यहाँ पे 40 तो पहले से था ना, 20 से लग जाएगा, मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं कि मिनट और डिग्री में डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो इस तरह करना, सुनो पहले बात, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री सॉरी 89 डिग्री और 60 मिनट लिख सकते हो कि नहीं। तो हमारा 72 डिग्री सॉरी 89 है, 72 डिग्री और 40 मिनट लिख सकते हो कि नहीं, घटाने ना है जी। हाँ तो ये हमारा 20 मिनट हो गया और यहाँ पे 9 में 2 गया 7, 17 डिग्री हो गया, बुझे कि नहीं। तो सीखो, अगर एक बार में नहीं सीख पाते तो दोबारा सीख जाओ, सीख जाना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर वाला मिटा दे सकते हैं, 7 नंबर वाला। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। 8 नंबर का बोल रहा है कि एक कोण अपने समपूरक कोण का 1/5 है। कितना है, 1/5 है, मतलब एगो 1 है और एगो 5 है। 6 बराबर कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि समपूरक कोण का मतलब दोनों मिलके 180 डिग्री। तो 1 बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बउआ, इस कोण का माप कितना है, तो कितना माप है दिख रहा होगा। तो ये हो गया 30। तो देखिए एक कोण अपने समपूरक कोण का एक कोण समपूरक कोण का 1/5 है, तो ये 30 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। तो समपूरक कोण कितना होगा, समपूरक कोण जो होगा वो होगा हमारा 150 डिग्री, है कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या उस कोण का नाम बता, तो समपूरक कोण का 1/5 नहीं है 30 डिग्री, कोई 30 डिग्री आंसर बात देख लो तो देख लोगे तब ना समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरह की है। अंदर फिर फंस जाओगे कि 150 मारे कि 30 मारे, क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों है 130 सॉरी 30 डिग्री और 150 डिग्री। क्या आंसर दिया हुआ 30, बुझे क्या है ना हुआ बात, बुझे पहले बोला। तो वह कोण ज्ञात करना जो समपूरक कोण का 1/5 है। हम 30 का 1/5 करेंगे तो 150 थोड़ा ना जाएगा, तो वो कोण ज्ञात करना, तो 150 संपूरक कोण हो गया, क्योंकि 30 और 150 मिलकर 180 डिग्री, 100 दोनों मिलकर 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर कोण निकालना है तो 150 का 1/5 कितना हो जाएगा, या एक ही निकल गया सीधे दिमाग में यही रखता है। तो एक ही निकालना तो 1/5 है, ठीक। कोई दिक्कत बताओ जल्दी से। अब है नेक्स्ट 9 नंबर। 9 नंबर तो मुंह से बोल देंगे, जब पूरा कोण बराबर हो तो 45 आधा खाली कर देंगे, बात समझे कि नहीं। 90 डिग्री होना चाहिए दोनों कोण को मिला करके, तो दोनों कोण को मिला करके जब 90 डिग्री होना है तो ऑटोमेटिक है कि वो कोण कितना रहा होगा 90 का आधा 45। कहीं भी सुनो इधर बात, कहीं भी बराबर बराबर भागों में बांटने वाला बात होगा ना, तो 2 से खाली भाग दे देना उसको। क्या करोगे 2 से भाग दे दो, जिससे अगर 90 डिग्री का बोला कि बराबर बराबर है तो 45 डिग्री होगा। अगर 120 डिग्री पर पूछ रहा बराबर बराबर भाग तो 60 डिग्री होगा। बात समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो 90 डिग्री क्यों होगा, सॉरी 45 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री होता है दोनों मिला करके, तो बराबर बराबर में बोल दिया तो 90 का आधा कितना 45 डिग्री। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में बोल रहा है कि एक कोण अपने पूरा कोण से 24 डिग्री ज्यादा है। देखो जी 10 नंबर में क्या बोला, एकदम देखो 10 नंबर आसानी से कर लेंगे। एक कोण जो है अगर एगो x है देखो, और दूसरा कितना है x + 24 है, यही ना। बताओ जी एक कोण अपने पूरा कोण से 24 डिग्री ज्यादा है। पूरा कोण अगर मान लेते हैं x रहा होगा तो हमारा कोण मान कितना होगा x + 24। अब x + 24 निकालना है, इस कोण का मान कितना है तो पहले निकाल लेंगे। पहले ये कितना मिलकर के 90 डिग्री होता है ना जी दोनों मिलकर के। तो बताओ जी ये हमारा 2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 20 80 यानी 66,
यस सर। एक्स का मान हमारा 33, लेकिन 33 हमारा आंसर नहीं होगा, नहीं सर। है कि नहीं? जो कोण है पूरा कोण से क्या है 24 ज्यादा है, तो ये तो हमारा 33 आया ना। 33 से 24 कितना होता है बताओ? 47 डिग्री, है कि नहीं? तो हमारा x प्लस 24 हो जाएगा हमारा। ये ध्यान रखना, 33 ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया इसलिए फंसे नहीं। 57 होगा सर। और 33 कितना था? 57 डिग्री, है कि नहीं? तो बात बुझे कि नहीं बुझे? हाँ, तो ये काम ये नहीं कीजिएगा ए बाबू, ये नहीं कि 33 डिग्री ऑप्शन में आप तुरंत मार दिए। पहले सोचना है कि कह क्या रहा है, क्योंकि ऑप्शन आप दो ही में फंस जाते हैं, 50-50 में आप फंसते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि गलतियां कहाँ पे हो रही है, गलतियां किस जगह पे हो रही है। इस बार सचिन का कितना नंबर आया था सैटरडे को? 32 पास मतलब कर दिए थे ना। 32.33। लेकिन मेहनत कीजिए, और सचिन मेहनत करने की जरूरत है बाबू। देखे नहीं सब ना कैसे कटा दिया है कि नहीं? हाँ, मौका फायदा उठवा दिया है लोग। तो अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट कहता ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। सुनो इधर वाली बात, हर दिन एक जैसा नहीं होता। रात के बाद क्या होता है? सुबह ही होता है। तो याद रखना, कभी भी कितना भी प्रॉब्लम आ जाए फिर दिन बदलेगा। सुनो, ये कहाँ पढ़े तो तुम लोग भी जानते हो, ये समझते भी हो कि दिन बदलेगा और सारा जहां अपना होगा। गगन, ये कौन बोले? अभिनय शर्मा। कि चलते रहो करते रहो काम, एक दिन आपका दिन बदलेगा, आपका दिन होगा और वो दिन आपका होगा। तो इसलिए करते रहो। क्या होता है? एक गया 4 आएगा, 2 गए 6 आएंगे, 10 गए 20 आएंगे। और ये मैंने सीखा है अपने जीवन में, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जब पंकज लोग पढ़ता था, पंकज के सर जस्ट जूनियर बैच था, सुशील लोग का बैच। उसमें से एक बच्चा था जो लेके गया 10 लेकिन आया 20। समझ गए? तो उसी दिन समझ गए, जिंदगी में एक बार रोए हैं बस, वही उसी टाइम जो खतरनाक रोए हैं। आज तो लाइफ में कभी नहीं रोए थे। तो याद रखिए कि अगर कुछ जाता है तो कुछ आता भी है। ये कभी मत सोचिए जीवन में कि चले गए तो सब चला गया, ऐसा नहीं। अगर चले गए तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप अपने आप को सुधार लिए और मेहनत करते रहे तो वो दिन आपका होगा, लोग आपका तारीफ करेंगे। समझिए, घबराइए नहीं जीवन में, क्या होगा? ठीक है, घबराना तो गिद्दड़ का काम होता है। हम लोग तो शेर पैदा हुए हैं पहले से ही। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में हमारा क्या बोल रहा है? 11 नंबर में ऐसा क्या बोल रहा है जो हमसे नहीं बन पाएगा, मतलब आपसे नहीं बन पाएगा। तो 11 नंबर बोल रहा है एक कोण अपने पूरे कोण से 32 डिग्री कम है। उम्मीद करते हैं आप लोग से बन जाएगा, तो बनाने की जरूरत नहीं, होमवर्क दे दें। ठीक है, क्योंकि होमवर्क देना बहुत जरूरी है। आप लोग जितना ज्यादा होमवर्क बनाएंगे, और एक चीज फिर से आप लोग को सिखाते हैं, ना नुकुर का कुकुर न कर लीजिएगा। जहां पे भू 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 करेगा ना, मतलब कुत्ता है सब। सुनिए बोले बात, शेर का भी देखते हैं, शेर का भी दहाड़ता है जल्दी। शेर हमेशा शांत रहता है, जहां पे जरूरत होता है वहीं पे। कुत्ता जब सब जगह करेगा भू 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 भू, और करेगा कुछ नहीं, वो सिर्फ कर, जानते हो एगो होता है ना, दिखाने वाले दांत अलग और काटने वाले दांत अलग। समझ गए ना? समझ गए? तो ज्यादातर यहाँ पे दिखाने वाले दांत बहुत मिलेगा। सुनो इधर बात, दिखाने वाले दांत बहुत मिलेगा, उसको इग्नोर करो। और काटने वाले दांत जो है तुम लोग का दांत है। समझ गए ना? ऐसा काटोगे ना कि बस 20 लग जाएगा। तो 11 नंबर होमवर्क रहेगा, क्योंकि होमवर्क का एक सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे, बहुत अच्छा था वो सीरीज। क्या? और जैसे शनिवार को टेस्ट होता तुम लोग का, बोलो यस। सोमवार को हम उसका पूरा सॉल्यूशन देंगे। जब तक नहीं होगा तब तक दूसरा काम ही नहीं करेंगे। सुनाई दिया पहले बात? एक नंबर से लेकर जितना 100 नंबर तक हम जाएंगे, जितना देर लगेगा हम उसका सॉल्यूशन देंगे, पढ़ करके आएंगे, उसको और बेहतर ढंग से करना है। जो टफ मैथ रहेगा वो हम बनाते जाएंगे, और जो इजी रहेगा उसको खाली तुरंत बोल देंगे कि ये तुम लोग बना पाओ, हैं? तो ये हम लोग काम करेंगे, ये सीरीज। तो सब काम करेंगे, बट तुमको भी ये काम करना है, और रिजल्ट तुम लोग दिखा दो हमको दे करके, पढ़ते हुए। अरे निकलने के बाद सब रिजल्ट देता है, बट पढ़ करके रिजल्ट देना, लगातार रिजल्ट देना, वो सबसे वीर का काम होता है। वो करके दिखाओगे तब। और जितना जल्दी ले सकते हो फॉर्म भरो और दिखा दो, और मेहनत खूब करो दिन रात। और जो नहीं करता है ना, वो छोड़ दो, हमको कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, आई हेट चीटर्स। बाकी सबसे हम क्या बोले। 11 नंबर के बाद हमारा जो है 12 नंबर जो होता है, 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर, 2 समपूरक कोण 3:2 के अनुपात में है, इनमें से छोटे कोण का माप कितना है? तो समपूरक कोण का मतलब वही 3x और प्लस 2x बराबर 180 डिग्री।
तो x बराबर कितना आपका जानते हैं 36 पंचे होता है 36 डिग्री। Yes, sir. तो कौन सी बोला क्वेश्चन मार्क छोटा छोटा है, तो 2x हो जाएगा 72 डिग्री। कोई दिक्कत है जल्दी बताइए। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग पॉलिटिक्स कर देता है हमारे साथ, क्या कहें, इतना लोग पॉलिटिक्स से हो गया जी। 12 के बाद आता है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर हम उबर नहीं पाते, पता है, इतना दुख दे देता है ना कि 3-4 दिन हमको उबरने में लग जाता है कभी भी। एक दिन तो हम मतलब समझ ही नहीं पाते हैं, दूसरा दिन फिर आप शौक में रहते हैं, फिर तीसरा दिन में भी शौक ही रहते हैं, चौथा दिन से फिर उबरते हैं। तो अभी 2-3 दिन लगेगा उबरने में हमको, लेकिन काम करते रहें, कोई बात नहीं है। 13 नंबर में बोल रहा है बाबू, देखो 13 नंबर में, 13 नंबर का जो फिगर है कहाँ पे दिख रहा है, चित्र 5 में है ना, चित्र है यही चित्र है। अच्छा, तो दिया गया चित्र इस तरह से, ये है पॉइंटवा, एगो इधर निकला, एगो इधर निकला, एगो इधर निकला, एगो इधर निकला, एगो इधर निकला। ठीक है, अब ये निकला तो ये किरण, 1 किरण, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण, 5 किरण, और कोई किरण होगा नहीं, तो 5 आंसर है, नहीं सर, हैं? 8 है क्या? नहीं है, तो 5 किरण आंसर है। नहीं सर, 10 होगा। 10 है। वही तो 5 होगा। तो कैसे कैसे ले लिया जी, दिए चित्र में 5 किरणों द्वारा, वो नहीं क्वेश्चन पूछा रहा, वो क्वेश्चन नहीं पूछा था, दिए किरणों की संख्या नहीं पूछा था, किरणों द्वारा बना कौन पूछा था। तो 1 कौन यहाँ हुआ, 2 कौन हुआ, 3 कौन हुआ, 4 कौन हुआ, फिर 5 कौन हुआ, फिर ये 6 कौन हुआ, फिर ये देखिए यहाँ पे 7 कौन हुआ, फिर ये देखिए 8 कौन हुआ, फिर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 कौन हुआ, फिर ये पूरा देखिए कितना 10 कौन है जी। देखिए गिनती की उल्टाना होगा सर, इधर कहाँ से बाबू, इधर से, ये किरण द्वारा बनना है, ये 5 किरण द्वारा इधर, ये पर्टिकुलर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, देखिए गिनती तो किरण, हम लोग तो कितना क्वेश्चन फट 5 मार दिए। ये गलतियां बिल्कुल ना करें। 5 किरणों द्वारा बना कितना कौन है वो संख्या पूछ रहा था। क्या राजू क्लियर है, क्या टेंशन है तुमको जी, हमारा टेंशन तुम्हारा चल गया। चलो कोई बात नहीं है, डस्टर बना के ले जाना अगला दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जी, 14। तुमको तो बोले रे बउआ, तुमको नहीं बोले, ए राजू तुमको हम बोले खरीद के ले आओ, तुमको बोले थे रे बउआ खरीद के लाओ, ये वाला लाना, ये वाला मार्केट जाएंगे ठीक है, या बनवा लो बगफुर के पास, खोलना नहीं, इस तरह काम है तो बता देगा वो, मोजा बनाने, डस्टर ने ले आना, हाथ में पकड़ेंगे तो उस तरह बढ़िया लगता, पटाखे समय टांगे ऐसे ऐसे करके जैसे जो मजा लगता है कि नहीं, ऐसे ऐसे किए फटाखे उठाए। वाला नहीं होगा। हाँ हाँ, उसी तरह का ले आना ना, उसे बनवा के लेकिन लाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। 100 टका हम देंगे, समझे ना, 100 टका देंगे तो बना दो, बोल देते बना दो, तो हम दे देते हैं उसका चार्ज, और की करेंगे। 14 नंबर में आ जाए, 14 नंबर में आए हैं। 14 नंबर में ऐसा क्या बोल दिया, बोलता है दिया गया आकृति में जो है, आप 20 तरह का क्वेश्चन बता चुके हैं, उस तरह रेखा वाला में ऐसा दिया है और ऐसे कर दिया और एगो आर सेट दे दिया ना जी, ये आर सेट दे दिया, तो बताइए ये कौन माना निकलेगा, आर सेट और प्लस वही, इसको एक्स मान लीजिए बराबर 180 डिग्री। तो बताइए एक्स का मान जितना जल्दी घटा सकते हैं, 70 घटा देंगे तो 20 होता है, 112 डिग्री है कि नहीं, आसानी से। अगर 2 रहता है तो हो जाता है 110, तो 2 बढ़ा दिए उधर। तो इसका मतलब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे बढ़े तो तुम जल्दी से 15 नंबर बना के दिखाओ, जल्दी से, एकदम सिंपल क्वेश्चन है 15 नंबर, जल्दी से सब 15 नंबर बना के दिखाओ, क्वेश्चन उतारो मत, जल्दी से 15 नंबर बनाओ, जल्दी फटाफट बना के दिखाओ, जल्दी से फटाफट बनाओ जी, जल्दी से फटाफट बना दो, ठीक है, जल्दी से फटाफट बना दो, फटाफट बना दो, 15 नंबर जल्दी से बना दो, बोलो आंसर जल्दी से, इतना देर करोगे क्या, 28 डिग्री को बोलने वाला बोल दिया, एकदम बहुत बढ़िया बेहतरीन। तो 3x + 20 और 4x - 36 यही ना, बराबर 180 डिग्री। तो ये 7x हो गया, और यहाँ पे देखिए 16 माइनस में है, उधर जाएगा 100, 16 196 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा हमारा 7 दूना 14, 7 28 डिग्री। लेकिन पूछा कौन सी x का मान, आंसर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो उम्मीद करते हैं 16 नंबर तुम लोग बना देगा, है कि नहीं, एकदम बना देगा, पूरा जरूर निश्चित रूप से बना देगा। तो हमारा 16 नंबर में क्या कह रहा है,
उम्मीद है आप लोग बना लेंगे, इसलिए क्या कर देंगे इसको HW, है कि नहीं? तो निश्चित रूप से बना लेंगे, उम्मीद करते हैं। तो हम लोग 24 नंबर कंप्लीट कर दिए, 14 नंबर 16 नंबर ना 15 नंबर कंप्लीट किए, 16 नंबर तुम लोग को होमवर्क दे दिए। 17 नंबर क्या तुम लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 17 नंबर भी बनेगा, बिल्कुल 17 नंबर बना देते हैं उस तरह से सिखाने के लिए। 17 नंबर में कह रहा 2 सरल रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद किया है, इस तरह से, ठीक है बाबू? बोलिए यस और नो। हाँ, अब ये कितना डिग्री है? 50 डिग्री। तो ये वाला भी कितना डिग्री होगा? 50 डिग्री। लेकिन पूछा ये नहीं होगा हमको लग रहा है ना। नाम दे दिया इसका, C दिया है, यहाँ पे दिया है आपका B दिया है, यहाँ पे A दिया होगा ना, और यहाँ पे D दिया है। कोई दिक्कत है? तो पूछ रहा है हमारा BOD और AOD। BOD का ना है, BOD वही है सर। BOD बीचवा वाला वो है। ये O है, यस BOD कहाँ BOD यहाँ पे है? नहीं सर, A B हो गया, ये पूरा लाइन। ये A था, ये A यस था। सर। AOD पूछ रहे हैं, ये जो है और D D है था। सर। यस सर, BOD BOD एगो 50 डिग्री आंसर हो ही गया। AOD और AOD AOD पूछा है, तो ये वाला जो है ये दोनों मिलकर 180 डिग्री, 130 डिग्री का। देखते ही आंसर कुछ दिक्कत लगा बोलिए तो? उम्मीद करते हैं आप 18 नंबर बना लेंगे, ठीक है? 18 नंबर क्या रहा आप लोग के लिए? 18 नंबर जो है HW रहा। तो इतना ही हम लोग रखेंगे आज। अगले क्लास में हम लोग फिर से आगे बात करेंगे और मेहनत करते रहिए। ज्यामिति है तो धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। क्या इतना जो बताएगा समझ में सबको आया? सच में समझ में आया ना? तो 1 नंबर से लेकर फिर उतना फिर रिवीजन करना अपने घर में और देखना और मेहनत पूरा करते रहना। रोज हम यही बोलते हैं कि मेहनत ही मेहनत एकदम जबरदस्त रिजल्ट देती है एक दिन, ठीक है? तो मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और क्या बोले, बाकी तो आप लोग समझते ही हैं। थैंक यू वेरी मच।